हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। देखो, ये वाले सवाल आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं। कैसे करना है देखो, समझो। यहाँ पर इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि बताओ 100 गुना भाग गुणा 2 का मान कितना होगा। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पहले गुणा करें कि भाग करें। तो ध्यान रखना, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग अगर भाग और गुणा का निशान है तो पहले आपको भाग करना है और उसके बाद फिर हमें गुणा करना है। तो जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखो 100 को पहले 5 से भाग करना होगा। 100 को भाग करेंगे 5 से तो 20 पंजे 100 होता है, 20 आ जाएगा। उसके बाद फिर गुणा में 2 करेंगे और 20 दूनी आपका 40। तो फाइनली आंसर आपका 40 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो जब भी आपको सिंपलीफिकेशन का सवाल मिले तो नोट कर लो, आपको बोर्ड मास का ध्यान रखना है। बोर्ड मास इसका मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ, और डी का मतलब डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसी क्रम में आप इसको सोल्व करोगे, यानी कि पहले भाग फिर गुणा फिर प्लस फिर माइनस, अगर अलग अलग निशान होंगे। जैसे यहाँ पर भाग गुणा का था तो पहले भाग किया फिर हमने गुणा किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसने कहा है कि बताओ 400 का 25% कितना होता है। जब हम किसी संख्या की कोई प्रतिशत वैल्यू निकालते हैं तो हमें क्या करना होता है, उस संख्या की गुणा उस प्रतिशत वैल्यू से कर 100 से भाग कर देते हैं। अब इसको हल कर लेंगे। 100 एकम 100, 100 चौक 400। तो फाइनली आपका उत्तर आ जाएगा 4 गुणा 25 और 25 चौक का आपका 100 होता है। तो वो संख्या हमारी 100 होगी जो 400 का 25% है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदी और 600 रुपये में बेच दी गई, तो बताओ लाभ कितना हुआ। भाई सिंपल सी बात है, 500 में खरीदी, कम में खरीदी, बेची कितने में, 600 में। तो जब कम में खरीदते हैं और ज़्यादा में बेचते हैं तो हमें लाभ हो जाता है। और कितना लाभ हुआ, 600 में से 500 को माइनस कर दो, 100 रुपये का हमें लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ तीनों क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं। वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। धन्यवाद।